जय हिंद साथियों। तो यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी ग्वालियर सेंटर के लिए। जो भी छात्र मेडिकल देने आए हैं आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी। यह है एंट्री पॉइंट। तो जान लेते हैं मेडिकल के बारे में। जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। तो आप एसएससी जीडी मेडिकल देने आए हो, तो कैसा क्या रहा आपका, बताइए। पहले स्टेशन ग्वालियर स्टेशन हर कोई आएगा। हाँ वहाँ से शिवपुरी लेन पर सीआरपीएफ कैंप है। हाँ, बहुत तो बढ़िया। सीआरपीएफ कैंप के लिए 50 या 20 रुपए में बस मिल जाती है। हाँ। वहाँ से बस से आप यहाँ तक आइए। यहाँ पे ढाबे हैं और गांव है, यहाँ पे रूम मिलते हैं। तो आप पर नाइट 100 रुपीज या इसी एवरेज में आपको रहने के लिए रूम मिल जाएंगे। हाँ, रहने एक की रात व्यवस्था आप है स्टे कर आपकी। सकते हैं और अगले दिन 7:30 बजे एंट्री होती है। हाँ ठीक है सर। एंट्री के टाइम डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक तो आपका एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड। आधार कार्ड और इसके बाद जब एंट्री होती है तो अंदर ले जाया जाता है और सबसे पहले वहाँ पे वो फॉर्म देते हैं। फॉर्म देते हैं। अपेंडिक्स A, B, C ऐसे रहते हैं। 3 हाँ। फॉर्म देंगे वो। वचन 3 पत्र, फॉर्म देते हैं। तो प्रमाण 3 फॉर्म में कैसा क्या भरने का रहता है अपना? बस अपनी नॉर्मल डिटेल रहती है। बस नॉर्मल वो डिटेल फॉर्म रहता तो है आप बस। जब बैठेंगे तब पता चल जाएगा। उसके बाद लाइन से सीरियल नंबर वाइज डीवी के लिए भेजते हैं। हाँ डीवी में आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से रहना चाहिए, पूरे फुल रहना चाहिए। बाकी लगते हैं। डॉक्यूमेंट पूरे क्लियर रहना चाहिए, हाँ, सबसे हाँ, मेन बात ये है। बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट के कैसा क्या रहेगा, मतलब क्या क्या ले जाना है अपन को डॉक्यूमेंट बनवा के? जो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले तो मैट्रिक की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। उसके बाद सेंट्रल लेवल का हाँ। फिर आप स्टेट का भी लगा दो। हाँ डोमिसाइल लगेगा। हाँ। है ना। और उसके बाद आपने हायर एजुकेशन जो भी दिया है वो रहेगा। आपका यदि एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, जिसके पास हो वो ही लगाएगा, है ना? जरूरी नहीं है, अप्लाई किया तो देना पड़ेगा। अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो लेके जाना है, हाँ ओरिजिनल। और एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि लोग एडमिट कार्ड निकालते हैं तो एडमिट कार्ड के साथ जो कोविड का आता है, हाँ, Self कोविड। declaration, वो भी बहुत वो जरूरी है। अच्छा, कोविड-19 फॉर्म वो जरूरी है, फॉर्म भरना जरूरी है। एडमिट कार्ड पूरा निकाले कभी भी। हाँ तो अभी जैसे कुछ बंदों ने नहीं लाया था तो हम्म। उनको क्या किया, फिर निकाल के दिया उन लोगों ने, या फिर किसी के पास एक्स्ट्रा था तो उन लोगों ने दिया था। तो इससे मतलब प्रॉब्लम फेस करने को आ सकती है। प्रॉब्लम फेस करने को आ सकती है। जैसे हम लोग का डीवी हुआ, डीवी के बाद काफी लोग बैठे रहे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो जिसके नहीं है उसको 5 दिन का समय मिल रहा है। हाँ। और आप कोशिश करिएगा कि पूरे डॉक्यूमेंट ला ले। जैसे अच्छा, जिसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया उसको बकायदा 5 दिन के लिए दे रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे। नहीं, बाहर नहीं कर रहे हैं, सीधे पहले वो टाइम देते हैं 4-5 दिन का। तो मैं हाँ। बनवा के आ सकूँ तो आ जाएगा। फॉर्म डालते वक्त जो नाम सेम होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट नाम सेम होना चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए मतलब एक सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। ओबीसी वालों के लिए कास्ट वाला सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, सेंट्रल का लगेगा। और मेडिकल कैसा क्या रहा फिर? मेडिकल के बारे में क्या क्या हुआ, मेडिकल के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम सबको मेडिकल के लिए बुलाया गया। और वहाँ पे 2 लिस्टें होती हैं, एक एमओ के पास होती है, एक सीएमओ के पास होती है। हाँ। तो आधे बच्चे इधर जाते हैं, आधे बच्चे इधर ले जाते जिस लिस्ट में आपका हैं। हाँ, नाम जिस हो, लिस्ट में आपका नाम हो आपको वहाँ बुलाया जाता है। फिर एक एक करके वहाँ आपको अंदर बुलाया जाता है और आपका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल की प्रोसेस कैसी क्या रहती है, थोड़ा मेडिकल बताइए। की प्रोसेस तो नॉर्मल है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ना उसमें ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे ज्यादातर बच्चे बाहर होते हैं। हाँ। और इसमें मेडिकल में तो 80 से 90% बच्चे पास हो जाते हैं। मेडिकल प्रोसेस मतलब नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है, बस थोड़ा आंखों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, बाकी सब नॉर्मल। आँखों पे, जैसे आँखों पे कलर ब्लाइंडनेस। मेजर प्रॉब्लम जो होती है, हाँ। जैसे आँख हो गया, कान से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, नोकनी है हाँ या हैंड ज्यादा मुड़ा हुआ तो नहीं है। हाँ ये जो ये मेजर नोकनी, प्रॉब्लम है बाकी इन पे चीजें तो depend- सब इनको देख रहे हैं, बाकी तो आसान सब है। नॉर्मल है। ठीक है। तो और बताइए। घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल लेके हाँ, तो क्या क्या सैंपल हो रहे हैं? एक्सरे भी होता है सुना। टेस्ट आपके हॉस्पिटल में जाके होते टेस्ट हैं। हो गया। तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन आप ये मान के आइए कि आपको यहाँ से 2 से या 3 दिन लगने का मिनिमम समय है। हाँ, 3 2 से आपको 3 दिन व्यवस्था तक के साथ चलेगा आइए कि मेडिकल। आपको 2 से 3 दिन रुकना है। आपको 3 जो दिन की रहने जरूरी की सामान व्यवस्था है करनी वो पड़ेगी लेके यहाँ आए पर। और ऐसा है। अपनी ही रिस्क पे आए। हाँ। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं वो है, तो ना वो आप- आपको रुकने की व्यवस्था देंगे, ना कुछ खाने की देंगे। जो भी करना है आपको करना है, वो सिर्फ टाइम देंगे। इस टाइम पर आपको पहुंचना है सुबह 7 बजे। रहने के लिए यहाँ एक अच्छी व्यवस्था की सामने ढाबा है। हाँ, या एक गाँव के ढाबा पास पे में रह तो सकते हैं, वहाँ गाँव भी में आप रह सकते हैं। वहाँ बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा।
एक पलंग के 100 रुपए लेते हैं रात भर के लिए, रात आप भर वहाँ के रहते लिए। हैं। लड़कियों खाना भी के कहीं लिए होता भी एक अलग सुविधा है, लड़कों के लिए अलग सुविधा है, लेकिन अपनी रिस्क पर ही आए हाँ। और अपना सामान जो जरूरी रहता है 2-3 दिन रुकने के लिए वो जरूर लेके आए। जैसे मेडिकल प्रोसेस होती है तो सबसे शुरू में अपन अंदर गए तो अंदर क्या क्या करवाते हैं? अंदर सबसे मेडिकल पहले में नॉर्मल ऊपर से आप स्टार्ट ध्यान होता है। रखें कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके आए। डॉक्यूमेंट की विशेष ध्यान रखना है अपन को। डॉक्यूमेंट ज्यादा जितने मेडिकल में अनफिट हो रहे हैं उससे थोड़े ज्यादा डॉक्यूमेंट हमें वापस हाँ, करने हैं। डॉक्यूमेंट से मेडिकल बाहर हो ऑफिसर के जाते पास हैं। जैसे गए तो वो पहले हम लोग को सीधा खड़ा रखेगा, है ना, फिर हाँ। वो सारी फिटनेस चेक करेगा, हाँ, हाँ। फिर हाथ बात ऊपर नीचे साइड करवाएगा, हाँ। है ना? फिर वो Normally नौकरी दूर से ही देखेगा, देख लेगा वो नौकरी चेक करेगा, प्राइवेट पार्ट चेक करेगा, हाँ। देन आपका ये सारा चीज होने के बाद से वो आइज के लिए करेगा। आइस के लिए ले जाते हैं आपको? आइस के लिए। आइस यहीं होती है या आई हॉस्पिटल विजन, में? आई विजन टेस्ट यही होता है, आई विजन टेस्ट करवाते हैं वो पहले या तो हाँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़वा सकते हैं या फिर डिपेंड करता है आप यदि अच्छे से आंसर्स कर रहे हो तो जल्दी करवा देते हैं, यदि आप कहीं अटक रहे हो तो हाँ। फिर वो हिंदी फिर ध्यान इंग्लिश देता है और फिर वो सारी आप पे। चीजें तीनों चार्ट पढ़वाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद में होता है कलर विजन होता है। हाँ। कलर विजन में भी यदि आप सही से जल्दी सटीक आंसर दे रहे हो तो वो जल्दी करके निपटा देंगे। यदि आप कहीं फंस रहे हो तो फिर वो पूरी बुक पढ़वाएंगे। ये ठीक। सब होने के बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा हाँ। और फिर आपका यूरिन जैसे टेस्ट अभी होगा, बोल ब्लड रहे टेस्ट थे, होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि मेडिकल में नौकरी में बाहर कर दे रहे हैं, तो कैसा क्या नौकरी का नौकरी सिस्टम? में अभी तक सीधा तो सुनने ये में नहीं दोनों आया चकने नौकरी में। हैं, हाँ। ये चिपका के खड़े रखना है। हाँ। किसी ये को ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो ही बाहर करते हैं, वरना नॉर्मल हो रहा है वो। नॉर्मल हो रहा है। ज्यादा चेक नहीं कर रहा। मेडिकल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, अधिकतर बच्चे पास ही हो रहे हैं। हमारे साथ में जितने बच्चे, जैसे 90 बच्चों ने रिपोर्ट किया था, हाँ। उसमें से लगभग 70-72 बच्चे पास हैं, 18 या 20 बच्चे ही ऐसे हैं जो में बाहर हुए, बाहर कुछ हुए। मेडिकल दे दिया उनको। हाँ। जैसे नौकरी और क्या क्या मेडिकल में क्या क्या रहता है वो बताइए। मेडिकल में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं गहरी एंगल देख रहे हैं, किसी का चांदा भी लगा रहा है जैसे ज्यादा मोड़ा हाथ, बाकी हमारा तो जैसे अधिकतर का नॉर्मल ही हुआ था। नॉर्मल ही हुआ तो ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है नॉर्मल पे, सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है डॉक्यूमेंट पे। हाँ, डॉक्यूमेंट और medical में क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर रहेंगे तो अपन को चांस अच्छे ज्यादा रहेंगे सबसे ज्यादा। बस मेडिकल में ज्यादा आंखों पर ही जोर देते हैं, बाकी सब आंखों पर नॉर्मल जोर करते दे रहे हैं हाँ। मेडिकल में सबसे ज्यादा। और जैसे आंखों में किसी को रीमेडिकल मिला है तो वो यहाँ पे नहीं हो रहा, दूसरे सेंटर पे दूसरे सेंटर पे जाना है। जैसे शिवपुरी या दिल्ली, वो तो मैं अगले दिन ही बता देंगे इसके बारे में कि कहाँ जाना है। हाँ। टाइम मेडिकल सिर्फ की 1 या 2 रिपोर्ट- दिन का ही देते हैं। हाँ। जैसे मेडिकल 3 दिन तक चल रहा है तो इसमें 3 दिन के लिए फिर रिपोर्ट बाद के आती है इसकी। हाँ, पहला दिन एंट्री, दूसरे दिन ब्लड टेस्ट और तीसरे दिन आपका रिपोर्ट आ जाएगी। सब हो जाता है, मतलब तीसरे दिन अधिकतम कंप्लीट हो जाते हैं 10-12 बजे तक। तब हम लोग भी 17 वाले हैं, तो कल हुआ हमारा ब्लड यूरिन टेस्ट और एक्स्ट्रा, आज उन्होंने रिपोर्ट दे दी और कह दिया चलो। छोटा बड़ा भी पढ़ाएं, उसके बाद हो सकता है बिंदी ही पढ़ाएं, फिर उसके जस्ट बाद वो आपके नौकरी देखेंगे, हाँ। किराई एंगल देखेंगे, और फिर इसके बाद गुप्तांग मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो देखेंगे, फिर आपका किराई एंगल देखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि कान मतलब ऐसा कान करवाएंगे, फिर मतलब दूर खड़ा कर देंगे। हाँ। और एक कान बनवा लेंगे, फिर बोलेंगे कुछ के तुम्हें हाँ, सुनाई दे मतलब रहा है आपको कि- कैसा क्या सुनाई दे रहा है इसके हाँ, बारे में हाँ, बताएंगे। हाँ। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है, और मेडिकल पूरा नॉर्मल है। फिर उस अगले दिन जो है कि आपका ब्लड यूरिन और एक्सरे के लिए ले जाएंगे। हाँ, तो देखा आपने इस तरीके से यहाँ पर मेडिकल हो रहा है। और हम ग्वालियर सेंटर से हैं, ग्वालियर सेंटर MP से। हाँ। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद साथियों।